हेलो डियर जूनियर्स एंड मैथ लर्नर्स। अभी मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक आम का प्राइस 10 रुपए है तो बताओ 10 आम का प्राइस कितना होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड द लर्नर्स आंसर इज 100 रुपीज होगा। वेरी गुड। और अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल के पूछ लूं कि मैंने आपको दुकान पे भेजा है 110 रुपए दे के, जो कि 10 किलो आटे का प्राइस है। अब मुझे बताओ कि 100 ग्राम आटा कितने का होगा। फंस गए? यहां पे क्यों फंसे, पहले क्यों नहीं फंसे थे? बल्कि हम ह्यूमन होके फील कर सकते हैं कि ये जो इसका आंसर निकाला जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कोई और मेथड नहीं लगेगा। तो यहां पे कभी बैठ के सोचा है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का इंपॉर्टेंस ना कि आपकी रियल लाइफ में है, डेली लाइफ में, बल्कि इसका इंपॉर्टेंस आपके मैथ्स के बेसिक को स्ट्रेंथन करना है। जो मैथ्स के लवर है, जो मैथ के लर्नर्स है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका प्रोसीजर, इसका एक सेट ऑफ कंटेंट नहीं पता होता है कि ये कैसे होता है, आंसर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पे वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सीखेंगे और ये चीज आपको और लोगों से मैथ्स में आगे कर देगी और आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ मुझे मैथ्स आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ से दिल्ली एक एयरप्लेन 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 60 मिनट्स में, 1 घंटे में। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा। अब देखो, ऐसे प्रॉब्लम्स आपके रियल लाइफ में बहुत फंसे होंगे। देखो कैसे टैकल करते हैं इन प्रॉब्लम्स को। 500 किलोमीटर 60 मिनट में, है ना, यही तो डेटा गिवन है, तो ये इस रिलेशन से इक्वल मैंने रख दिए। 500 किलोमीटर 60 मिनट में। अब मैं क्या ये लिख सकता हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 60 बाय 500 मिनट। ठीक है, क्यों ऐसा किया? अभी इस 500 को इधर उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही तो बन जाएगा 500 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है कि 500 इंटू 1 500 ही होता है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन तो हर किसी के साथ करोगे तो उतना ही आता है, इसलिए हम इस तरह इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आई थिंक। अब देखो आगे वही सिचुएशन, जैसे मैंने कहा था एक मैंगो का प्राइस 10 रुपए है, तो बताओ 10 मैंगो का प्राइस कितना होगा। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आगे हमारे पास 1 किलोमीटर में इतना टाइम लेता है, तो 5 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा। ठीक है, अब देखो 5 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? अगर मैंने 5 से इधर मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझे इसको 5 किलोमीटर बनाना है, हमारा मेन मोटिव है इसको 5 किलोमीटर बनाया, तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल में रखे हुए हैं, और जो चीजें इक्वल में है तो एक साइड जो चेंज करते हैं वही दूसरी साइड भी करना पड़ता है, तभी तो हम कहेंगे वो इक्वल है। कोई भेदभाव, नेपोटिज्म नहीं। ठीक है चलो, अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो जो चेंजेस इधर किए हैं तो वो इधर भी करने पड़ेंगे, तभी ये इक्वल बने रहेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3/25। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे आंसर लिखता हूं मैं, 5 किलोमीटर में टाइम लगेगा इसको 3/5 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि ये 5 हो गया, 3/5 मिनट्स। अब इसको आप डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। अब देखो यहीं पे अगर बात कर देता है आपसे टाइम की, टाइम के बारे की बात कर देता है, तो आप सिंपली 500/60 किलोमीटर 1 मिनट का निकाल लो। अब चाहे जितना पूछ ले, अगर पूछता है कि 8 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 मिनट बन जाएगा। तो 8 से जब इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो जो भी आंसर आएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करके वो 8 मिनट में डिस्टेंस आ गई। ये समझ आ गया ना? जैसे अगर हमसे पूछा जाता है डिस्टेंस के बारे में, तो हम डिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे, डिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है टाइम के बारे में, तो हम टाइम की यूनिट निकालेंगे। ठीक है, जैसे 1 मैंगो में दिया था 10 रुपए। ठीक है,
तो 10 मैंगो बनाने के लिए मुझे इसको 10 करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो इधर भी 10 से करना पड़ा, ये रुपए थे, तो आ गया 10 मैंगो इज इक्वल्स टू 100 रुपए। अब फील हुआ ये कभी पहले क्यों नहीं ट्राई किया था? चलो नोट करो। ये सब डिकोडिंग्स आप खुद से कर सकते हो अगर आप मैथ्स को लेके सीरियस हो। आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ती अगर आप घंटे भर बैठ के इसके बारे में सोचते रहते। सिंपल कंसेप्ट था। क्यों? अब आ जाते हैं हम अपने आटे वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन? आप देख सकते हैं हम 10 kg कितने का था? 110 का। बताना क्या था? 100 ग्राम। 100 ग्राम कितने का होगा? अब तो आप कर सकते हैं ना, बस खाली यहां पे यूनिट कन्वर्जन करना है। हमें डेटा किलो में दिया है, पूछा ग्राम में गया है, तो हम इसको पहले ग्राम में चेंज कर देंगे। तो अब हमें इतना तो पता ही होगा कि 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 यानी कि 1000 ग्राम होता है। तो 10 ग्राम हमें पता है, इसको 10 किलोग्राम करना है, तो 10 kg इज इक्वल्स टू 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 ग्राम हो गया। 10,000 ग्राम इतना तो सीख गए हो ना? ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब 10,000 किलोग्राम ग्राम इज इक्वल्स टू कितने रुपए थे? 110। ये हमारा वेट का रीजन है, ये टाइम का रीजन है, प्राइस का रीजन है। तो हमसे पूछा किसके बारे में गया है? हमें वेट निकालना है। हमें निकालना क्या है? वेट। अब हमें वेट की यूनिट निकालनी होगी, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 110 बाय 10,000। ठीक है, इसको 10,000 को हमने नीचे भेज दिया तो हमें इतना मिल गया। अब हमें 100 ग्राम निकालना है, तो 100 इसको बनाने के लिए हमें इससे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 इंटू 1 100 ग्राम, और इक्वल टू के उधर भी करना होगा 100 से, क्योंकि इस तरफ किया है मर्यादा बनाए रहने के लिए, तभी तो ये इक्वल कहलाएंगे। अब हमें पता है कि ये 0 से 2 0 गए, और ये ऊपर 1 था, इससे ये गया, तो आंसर कितना आया? 11/10 यानी कि 1.1 रुपए का है 100 ग्राम आटा। समझ आ गया? सिर्फ इसमें क्या था? यूनिट कन्वर्जन मैंने किया था। यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा, ठीक है? किलोग्राम को ग्राम में करना, और मिनट को सेकंड में करना, आवर्स को मिनट में करना, ये सब आपको पता होगा, ठीक है? तो ये था कंसेप्ट यूनिटरी मेथड का। आई थिंक आप अब परफेक्ट हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ डालना। अब आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से आगे चले गए हो, आपको ये कंसेप्ट पता चल गया है, ये प्रोसीजर, ये मेथड कहां से आया, इसका डेरिवेशन पता चल गया है। अब ये बहुत सारे फॉर्मूला प्रूविंग में आप यूज कर सकते हो। जुटे रहो।